श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहि कुटी नारदहि सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राजे कुंवरी छवि देखी, रीझहि राजे कुंवरी छवि देखी। इन्हीं बरही हरि जानी बिशेखी, इन्हीं बरही हरि जानी बिशेखी। गोस्वामी जी कहते हैं कि करहि कुटी नारदहि सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी बिशेखी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव है कि भगवान शिव जी के वे दोनों गण नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कहते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि यानी बानर जान करके इन्हीं को खास तौर से बरेगी। इस भाव को समझना है कि वे दोनों गण अब व्यंग बोल रहे हैं, नारद जी को रिझा रहे हैं, क्योंकि वे तो दोनों देख रहे हैं कि इनका शकल सूरत कैसा है और इनको अहंकार है, घमंड है कि मैं सबसे सुंदर हूं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जी के दोनों गण ब्राह्मण का वेश धारण करके देव ऋषि नारद जी को सुनाते हुए व्यंग करने लगे और वे कहने लगे कि वाह, भगवान श्री हरि विष्णु ने तो आपको अद्भुत सुंदरता दी है। आपकी इस अनुपम छवि को देख करके राजकुमारी अवश्य ही आप पर मोहित हो जाएंगी, और क्योंकि आप ही तो हरि जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वह आपको विशेष रूप से वरण करेगी और आप ही को वरण करेगी। यहाँ दोनों गण हरि कह रहे हैं। हरि का अर्थ दो होता है, एक हरि का अर्थ है श्री हरि भगवान विष्णु और एक हरि का अर्थ होता है वानर। इन दोनों शब्दों में नारद जी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये दोनों दूत ये क्या कह रहे हैं। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। शिवगण हरि शब्द का संकेत वानर के अर्थ से कर रहे हैं, वानर के रूप में कर रहे हैं हरि का संकेत, जबकि नारद जी उसे भगवान श्री हरि विष्णु के अर्थ में समझ बैठे हैं। यही भ्रम आगे चल करके भगवान की अद्भुत लीला का कारण बनता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब मन इच्छा से भर जाए, जैसे नारद जी उस समय अपने रूप और सफलता की कल्पना में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें व्यंग भी प्रशंसा सा प्रतीत हो रहा था। यही मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब मन किसी इच्छा से अत्यधिक जुड़ाव कर लेता है, किसी विषय वस्तुओं से अधिक मोहित हो जाता है, तो वह वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। लोग लाख समझाए उसके समझ में नहीं आता है, वह वही समझता है जो वो समझना चाहता है। सत्य सामने खड़ा होता है पर मन उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही तो है कि ईश्वर कई बार हमें सीधे तौर पे नहीं रोकते हैं, वे संकेत देते हैं, वे प्रेरणा देते हैं। कभी वे किसी मित्र के रूप में, तो कभी गुरु के माध्यम से,
तो कभी कोई घटनाओं के माध्यम से भगवान हमें समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अहंकार और मोह से भरा हुआ है तो हम उन संकेतों को, अपने गुरु के, मित्रों के, माता पिता के बातों को समझ नहीं पाते और यहीं से हमारे जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं शुरू हो जाती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर प्रेरक उदाहरण है कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पूरा विश्वास हो जाए कि वह परीक्षा में अवश्य ही प्रथम आएगा, फर्स्ट नंबर लाएगा। शिक्षक बार बार कहे कि अभी और तैयारी की आवश्यकता है, तुम पढ़ो बेटा, पढ़ने में मन लगाओ, परंतु उसके अंदर अहंकार हो जाए कि मैंने तो सारा कुछ पढ़ लिया है, मैंने सब कर लिया है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु शिक्षक समझाते हैं, वह नहीं समझ पाता है और कई बार वही अहंकार के कारण छात्र फेल भी हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इस भाव को समझना है। उसका मित्र भी सावधान करे, लेकिन यदि वह केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वह अपने अहंकार से मोहित हो गया है, वह चेतावनी को भी महत्व नहीं देता है, परिणाम आने पर उसे अपनी भूल का एहसास होगा कि जीवन में हमने बहुत बड़ी गलती की, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, और अगर थोड़ा और अधिक तैयारी कर लिया होता तो मैं अच्छे नंबर से पास हो जाता। और यही हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी चीज, विषय वस्तुओं से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, हमारे अंदर जब अहंकार आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, तब हम किसी की बात सुनते नहीं हैं, किसी के समझाने से हम समझते नहीं हैं, और जब हमारे जीवन में ठोकर लगता है तब एहसास होता है कि गलती तो हुई है। यही भगवान हमें समझाने का प्रयास करते हैं। वे दोनों भगवान शिव के गण जो व्यंग कर रहे हैं, वह व्यंग नहीं, एक दर्पण है। भगवान शिव के गणों के शब्द केवल उपहास नहीं था, बल्कि भगवान की लीला का एक माध्यम था। उनके माध्यम से यह दिखाया गया कि जब अभिमान बढ़ जाता है तब मनुष्य सत्य और भ्रम का अंतर नहीं समझ पाता है, सत्य और भ्रम के अंतर को भी खो देता है। यदि कोई हमारी आलोचना करे तो हमें तुरंत क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमें क्रोधित होने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि क्या जो हमारा आलोचना कर रहा है उसमें क्या सत्य है। कोई हमें सावधान करना चाह रहा है क्या, उसे अपमान न समझे, उसे सुधार करने का अवसर समझना चाहिए। तभी जीवन में सफलता मिलती है। और यदि सफलता मिले तो विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि विनम्र व्यक्ति के जीवन में ही सफलताएं टिकती हैं। विनम्र व्यक्ति संकेतों को समझने में सफल होता है और विनम्रता से ही अनेकों प्रकार की भगवान की कृपाएं हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं। जबकि अहंकारी व्यक्ति संकेतों को भी नहीं समझता और सफलता, थोड़ी सफलता क्या मिल जाए वह इतराने लगता है और वह भगवान को भी महत्व नहीं देता है। इसीलिए उसके जीवन में उसका अहंकार ही उसका विनाश का कारण बन जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि अहंकार केवल मनुष्य की दृष्टि ही नहीं, बल्कि उस मनुष्य के जीवन का अर्थ ही बदल देता है। उसके अर्थ को समझने की क्षमता ही बदल देता है। सत्य के अर्थ को समझने देता ही नहीं। अहंकार व्यक्ति के दृष्टि तो बदल ही देता है, भावनाएं बदल देता है।
और वह सबके कृपा से वंचित हो जाता है, फिर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए जीवन में सदैव ही सजग रहने की आवश्यकता है। प्रशंसा सुनकर भी विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। आलोचना सुनकर भी उग्र होने की जरूरत नहीं है, क्रोधी होने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यही विवेक हमें भ्रम से बचाता है, भय से बचाता है, क्रोध से बचाता है, अहंकार से बचाता है और ईश्वर के निकट ले जाता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने मन को इतना निर्मल बनाएं, इतना विनम्र बनाएं कि सत्य को हम पहचान सकें, किसी के सत्य की आवाज को सुन सकें, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, वह भगवान के प्रेरणा के रूप में ही है। हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा और आपका जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन।